तो चलो आज की क्लास में हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग 2025 के लगभग अपने पास टाइम भी आज पर्याप्त मात्रा में है, तो कुछ क्वेश्चंस खींचेंगे। तो एक तरफ से हम शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन जो कि आपका सेट है 800 बाईस डीवी, ठीक है, ये आपका सेट है जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनका योगफल क्या होगा। चलो बता दो भैया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम लोग जनरली p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जनरली ये डेफिनेशन कहते हैं, है ना। अब दूसरा ये भी होता है डेफिनेशन की, यार कोई भी संख्या है अगर उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, अपने पास तीन प्रकार से दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत और एक अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो अगर कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो आपकी रियलिस्टिक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भैया आपने क्या कर दिया p बटा q के रूप में लिख दे तो हो जाएगी, फिर तो आपका जो 22 बटा 7 आप लिखते हो पाई का मान, ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ये तो परिमेय कैटेगरी में नहीं आती, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो क्यों है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होता है, अशांत अनावर्ती प्रसार होता है। तो मेनली बात दिमाग में रखो। फिलहाल के केस में जैसे मान लो हमने दो परिमेय संख्या ले ली, एक हमारे पास सॉरी अंडर रूट 2 में अपरिमेय संख्या और हमने इसमें दो जोड़ दिए, तो भैया जोड़ ही नहीं सकते, रूट 2 में 2 कैसे जोड़ोगे, क्योंकि आपको रूट 2 की जो वैल्यू पता भी है, आपको तो केवल डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक पता है भैया, 414 इतनी होती थोड़ी है, ये इनफाइनाइट तक चली जाती नहीं है, ये खत्म ही नहीं होती। आप करते निकालते चले तो 2 का अंडर भाग विधि द्वारा निकालते चले तो जब तक निकालोगे तब तक निकालता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कभी आगे प्रसार खत्म होता है, तो इसका मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि अंत वाला बिंदु क्या है तो आप जोड़ोगे कैसे, ठीक है ना। तो आप जोड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब इनका जो योगफल भी आएगा वो भी अपने आप क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बात दिमाग में रखना, अगर आपने अपरिमेय संख्या ली, अपरिमेय संख्या को जोड़ा किसी भी परिमेय संख्या में, उनका योगफल हो या उनका अंतर हो, ठीक है ना, या उनका गुणनफल भी क्यों ना हो, वो सब अपने आप में क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वो भी करिए। क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये क्या मतलब, अच्छा बच्चे गलती कुछ कर बैठते हैं, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्या गलती हुई। तो हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, अभाज्य का मतलब क्या, जो आगे कटने वाला ना हो उनकी बात में नहीं करेंगे। तो आपने इसको 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 2 9 18, फिर आपने काटा 3 से, है ना, 3 13 13 39, फिर आपने काटा 13 से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका क्या होगा भैया, अभाज्य गुणनखंड। सिंपल सी बात है, निकालना तो आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहना है, ये तुमसे कह रहा है कि अगर 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है, तो x और y का अनुपात क्या हो, x और y का अनुपात क्या होगा। तो कर सकते हो कि नहीं, तो इससे आसान तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं करो, क्या करो, 3 को इधर बिठो, सॉरी इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, 3 त्रिका 9x प्लस 3 बचे 15y बराबर, ये इधर जाएगा 7 त्रिक 21 माइनस 7 बचे 35y। तो काम करो, वाई वाला एक तरफ कर लो, एक्स वाला एक तरफ कर लो, ठीक। तो इसको इधर लाओगे तो ये 35 प्लस का हो जाएगा 21x, ये आएगा उधर तो माइनस 9x, है ना। 35 और 15 40, 35 और 15 50 हो जाएगा ना। और 21 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11, 11 में 9 जाएगा 2, 12x, गलती तो नहीं कर दिया, 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15 और 7 त्रिक 20 और 35, ठीक तो है।
तो x बटे वाई निकालना, तो y इधर भेज दो, x इधर दिया जाएगा 50/12 बराबर x बटे वाई। तो x बटे वाई का मान कितना आ जाएगा भैया, 2 से 50 रहना है भाई। तो 25/6 ये हमारा आ जाएगा x और y का। कोई समस्या ऑप्शन ऑप्शन में है या ऑप्शन नहीं है? पहला ही ऑप्शन है बचे पढ़ने से। तो ये इसका वही बात आ जाएगा। कोई समस्या इसमें बताओ, चलो छापो जल्दी। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है विविक्त कर पूछ रहा है तुमसे। एक द्विघात समीकरण दे करके तुमसे कह रहा है विविक्त कर बता दो। आप सब विविक्त कर निकालना जानते हो? तो बिल्कुल जानते हैं। कहा क्वेश्चन नंबर 4 और विकल्प भी अभी चल रहा है आपको। क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 इसका विविक्त कर क्या होगा। तो देखो विविक्त कर की जब बात आती है तो आपने अगर कोई भी द्विघात समीकरण लिया, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका जो विविक्त कर होता है d बराबर को हम क्या निकालते हैं, p² माइनस 4ac, यही करते हैं विविक्त कर। अब जब तक एक बात दो बातें और देख लो, अगर d का मान 0 से बड़ा हो सकता है, d का मान 0 के बराबर हो सकता है और d का मान 0 से छोटा हो सकता है। ठीक, अगर आपने d का मान निकाला 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब जो इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो भैया वास्तविक होंगे और असमान। क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे, भिन्न होंगे। लेकिन अगर बराबर 0 आ गया तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। लेकिन अगर 0 है तो इसका मतलब इसके मूल क्या है भैया, वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि काल्पनिक है। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तुम्हारा थोड़ा थोड़ा छोटा सा क्या है फार्मूला है, उसको दिमाग में आप रख लो। इसका विविक्त कर पूछ रहा है तो तुलना करवाओ, या एक बड़ा आसान काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे बटे में 3 लिखा हुआ है, तो बटे में 3 लिखा हो तो पूरे ऊंचा 3 से गुणा कर दो, तो बटे वाला 3 खत्म हो जाएगा। ये ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। तो क्या लिखो भैया, विविक्त कर d बराबर b², d की जगह पर क्या है भैया -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है 1/3 है ना। तो भैया -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 से 3 कट गया -4, तो d का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पर विविक्त कर पूछ रहा है भैया 0 1 2 3, जाहिर सी बात है क्या होगा 0। कोई समस्या? चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक साइड भी है इसका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भैया वर्ग अंतराल और माध्यमान की मैं बात सीधा कर रहा हूँ। तो वर्ग अंतराल क्या दिया होगा उसकी बात करेंगे। वर्ग अंतराल ये आपको गिवन है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, और इसका जो आपको 12 मार्क का देंगे। अच्छा 12 मार्क का मैं सीधा बात कर लेना, 12 इसकी जो तुम्हें 12 मार्क का देंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग एफ आई लेंगे। इसको क्यों छोड़ा सर, एक्स आई के लिए मैंने छोड़ा हुआ। 12 मार्क का कितने दिया हुआ है, 2 4 7, 2 4 7 3 और 4। हमें कह रहे हैं कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, ये आप हमें बताओ। तो चलो बता देंगे, जो पूछो वो बता देंगे। कौन सा एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आता, तो 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 से 14 का आधा 7, 10 8 18 का आधा 9, 12 10 22 का आधा 11। और क्या चाहिए हमें, एफ आई एक्स आई चाहिए। और क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 3 दूनी 5 चौकी 7 से 11 चौक जोड़ दो, समेसन एफ आई एक्स आई। जल्दी बता दो क्या होगा। और क्या चाहिए, समेसन एफ आई चाहिए। कितना आएगा जोड़ने पर, 146 आ रही है। 6 4 10 16, ठीक है चलो मान लेते, तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर लेते हैं। और ये 20 आ रहा है। तो समांतर माध्य बार एक्स का फार्मूला अपने पास क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बटे में समेसन एफ आई। कितना हो जाएगा 146 बटे 20, 2 से काटेंगे नीचे आ जाएगा 10, ऊपर कितना आ जाएगा भैया 2 7 14, 2 3 6 और से आ जाएगा 7
समांतर मान कितना आ जाएगा 7.9। कोई दिक्कत नहीं है ना? छापो, जिसका हो गया है बढ़िया, नहीं हुआ है वो छाप लो। धोखा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं है, निकलो जल्दी आप लोग। हाँ हाँ भैया बिल्कुल लिखो। देखो चलो आगे बढ़ो। देखो मेनली ना इनको कराने का पर्पस मेरा ये है, आपको ये आइडिया देखो फार्मूले रिकॉर्ड हो बस, सारे फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए, एग्जाम चैप्टर कोई सा नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कहना है कि देखो त्रिभुज एबीसी में, छठा सवाल करना है कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ त्रिभुज एबीसी, और जिसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है क्योंकि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये है ए बी सी, इस प्रकार है कि डी की समांतर बीसी, इसमें एक रेखा डी की खींची हुई है, और ये बोल रहा है कि भैया क्या है, डी ई समांतर है किसके, बीसी। आगे कह रहा है ए डी, जो ए डी का माप है वो 1.5 है, ये कितना है भैया 1.5 सेंटीमीटर, और ए ई की जो माप है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और डीबी की माप है 3 सेंटीमीटर। तो वो तुमसे एसी जानना चाह रहा है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है भैया, एसी बताओ, ईसी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है तुमसे, ये पूरा एसी का मान पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसका हल कैसे करोगे आप, हल करने का सिंपल तरीका है, हम लोग क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी त्रिभुज में इन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी हमें ये बात पता है यहाँ से कि भैया अगर ये समांतर है तो एडी बटे डीबी का मान किसके बराबर होगा, एई बटे ईसी के बराबर। यहां से फायदा ये होगा ईसी का मान निकाल पाएंगे। तो एडी का मान कितना दे रखा है 1.5, डीबी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2, और ईसी का मान हमें पता नहीं, तो दशमलव हटाएंगे 30 हो जाएगा, या ऐसे करो भाई 1.5 का मतलब 1.5, और 1.5 3 है ना। तो ईसी का मान कितना आ गया भैया तुम्हारे पास में, 2 दूनी 4 से, लेकिन उसने तुम्हें ईसी नहीं पूछा है, जल्दबाजी में इसी का जवाब मत लिख दे, वो तुमसे एसी जानना चाह रहा है। तो एसी क्या होगा भैया, एसी तो पूरा है ना, अब ये तुमने निकाला 4 सेंटीमीटर है, तो ए कितना है 2 सेंटीमीटर, और ईसी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पूरा मिलके एसी बन रहा है ना, ए प्लस ईसी, तो ये टोटल मिलकर के एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2 + 4 बराबर 6 सेंटीमीटर, आपका ये जवाब आएगा यहाँ पे। कोई समस्या, आगे बढ़े। चल सातवां समस्या, सातवां सवाल में उसने 2 बिंदु दिया हुआ है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। चल कौन बता दो भैया दूरी सूत्र, बिंदु पी का मान है 2,3, और बिंदु क्यू दे रखा है 4,1। शुक्ला जी चलो दूरी सूत्र बता दो थोड़े, तो इनके बीच के रिलेशन बताओ, चलो दूरी सूत्र बता दो, क्या होगा, x1 y2 x2 - x1 y2 कितने लोग मानते हो ये सही है, कितने लोग मानते हो कि ये सही है, नहीं सही है, तो तुम सही वाला स्क्वायर ले लो, हाँ तो बता स्क्वायर वाला ससुराल भेज दी उसने, है चलो बट तो हमारे पास ये दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल, अब आपका जिसे मान करे उसको x1 y1 मान लो, उसको मान लो x2 y2, तो ये तुम्हारा हो गया x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, तो लगाओ भैया पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर हो जाएगा √का x2 - x1, जो क्या लिखोगे 4 - 2x² प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर, तो भैया +2 का स्क्वायर भी 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, 4 4 कितना आ जाएगा √8, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा, और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, क्या लिखते हैं कैसे भैया, √8 क्या लिखोगे, √4 × √2 लिखोगे ना,
तो आपने अंडर रूट 4 बाहर कर दिया, इनटू में अंडर रूट 2 कर दिया, कोई दिक्कत। और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, बाकी रूट 2 बचा हुआ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे 2 रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ है इसलिए 2 रूट 2 लिखेंगे। चल अगला सवाल, ये आपका 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान रखो। एक द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण क्या है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। कह रहा है इसके मूल बराबर है तो m का मान बताओ। तो अभी हमने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि मूल कब बराबर होता है, मूल कब बराबर होता है, जब उसके लिए विविधकर का मान 0 आ जाए। तो अगर ये इससे मूल बराबर है तो हमसे कह रहे हैं भैया इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया ये मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर, तो मूल बराबर है तो डी का मान क्या होना चाहिए 0, और डी का मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो डी स्क्वायर का मान किसके बराबर 4ac के बराबर है ना। अब b कितना दिया हुआ है भैया, x के साथ जो उड़ा में है, x के साथ जो उड़ा में है गौर से 12 है, तो 12 का स्क्वायर है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, हद होती है। 3 गुणे 4 भी 12 होगा, 4 गुणे 3 भी 12 होगा, काहे परेशान है कि एसी लिखा है सी ए लिखा है क्या यार शुक्ला जी। तो 4 इंटू सी का मान कितना दिया हुआ है m, और ए का मान कितना दिया हुआ है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बराबर, तो यहाँ पे 4 दिया 12 गुणे, तो भैया ये कट जाएगा 12 पर 144, तो m का मान किसके बराबर रहेगा, आवाज जी क्या हुआ। हाँ मतलब कि देखो एसी और सी के लफड़े में ये पड़े हुए है ना। जिंदगी में कुछ हो या ना हो, कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, भले ही कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए, भले डरते हो कोनो दिक्कत नहीं है ना। गलत भी हो ना तो सीना ठोक के बोलो, कोनो बात नहीं, आपको इमली भी बोलना तो बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं इमली है, ठीक है। तिवारी जी सर, अगला सवाल देखो 9वां, वो कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उसका एलसीएम क्या हो। ये मतलब ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, 15 और 25 का एचसीएफ कह रहा है कि एचसीएफ कितना है 5, तो एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 15 और 25 का एलसीएम निकाल, ठीक है ना, तो ऐसे 75 होगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि ये तुमको सवाल दिया हुआ है, अब हालांकि वो विकल्पी में है, करना है ही नहीं कुछ, टिक मारना है, तो 15 25 का लास्ट 75 होगा। पर अगर आप निकालना चाहो तो भैया आपको पता है कि अगर कोई भी दो संख्या है ए और बी तो उनका गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, समझिए बात। तो भैया 15 दिया ना, तो 15 गुणे 25 किसके बराबर है, लासा गुणे मासा कितना दे रखा है 5, 5 से काटोगे 5 6 25, तो लासा बराबर आ जाएगा 15 पीछे। वैसे भी यार इसमें करने की जरूरत ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना करके, टाइम वेस्ट मारेंगे करे के लिए समानांतर क्या होगा। एक एपी दे रखा तुम्हें, एपी क्या है 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, करे समानांतर बताओ। तो समानांतर निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास भैया, किसी भी एपी का सर दूसरा का माइनस पहले का, दूसरा पद माइनस पहला, ये तीसरा पद माइनस दूसरा, ठीक। तो यहाँ पर जब हम दूसरा का माइनस पहले का करेंगे तो दूसरा का कितना दे रखा है 1, माइनस पहले का कितना दे रखा है 3, तो 1 से 3 घटाएंगे आंसर कितना आएगा -2, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसका माध्यक वर्ग पूछ रहा है तुमसे, तो वर्ग अंतराल देखो क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल तुम्हारे पास कुछ इस कदर है, काफ 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। बारंबार तो तुम्हें यानी f का मान कितना दे रखा है 2 7 3, 2 7 3 10 4, तो इसकी संचयी बारंबारता लिख लो, है ना। तो संचयी बारंबारता लिखेगी तो ये 2 2 और 7 9, 3 12 10 22 4 26 और 26, ये तुम्हारे पास टोटल n का मान आ गया। तो n का मान 26 है, तो n/2 कितना आ जाएगा भैया, है देना कुछ गलती कर दिया क्या,
15 आ जाएगा, है ना, तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 कहाँ पे आएगा, 13 इसी वाले में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला आपका क्या होगा, यानी वर्ग अंतराल जो 15 से 20 वाला है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या, तो इतने आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 स्पेशल कर, चलो कर लो फिर करवाते हैं, कर जल्दी जल्दी। देखो अगला सवाल तुम्हारे लिए ही है, अगला सवाल शुक्ला जी, करेक्ट भैया, tan ए बराबर 1, क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट, tan ए बराबर 1 है, तो 2 sin ए cos ए का मान, तो किसका मान बता हैं, 2 sin ए इंटू cos ए का मान बता है। देखो एक तो डायरेक्ट है, बट डायरेक्ट तरीके पर हमें फार्मूले पे जाना पड़ेगा, बट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब हमने लघुवृत्त खंड वाला फार्मूला ड्राइव किया था, तो हमने आपको वहां से फार्मूला लेना था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर होता है sin 2 थीटा, याद है कि नहीं याद, आप चाहो तो डायरेक्ट लेकर, ये क्या लिखा हुआ है, sin 2a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, sin 2a, और कितने का मान होता है टाइम में, 45 का होता है ना, तो 45 गुना 90, और sin 90 का मान क्या होता है 1, तो एक सवाल वैसे करेंगे, पर अगर ये नहीं याद है तो क्या करें, तो दिमाग में रखो, आपको ये बात पता चले कि देखो tan a बराबर अगर 45 दिया हुआ है, तो क्या आप यहां से डायरेक्टली ए का मान लिख सकते हो, सॉरी tan a बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब ये तो हो गया ना कि ए का मान 45 होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे सर tan 45 का मान 1 होता है ना, तो कायदे से अगर ए का मान पता है तो यहाँ पे रख दो ना, 2 sin 45 इंटू cos 45, 2 sin 45 का मान 1/2, cos 45 का मान भी 1/2, तो 2 √2 और √2 को बड़ा कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, तो या तो ये तरीका अगर ये नहीं याद रख सकते तो, हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, ये ना ही याद रखोगे तो ठीक है, बिकॉज ये आपको 11th में मिलेगा फार्मूला, वहां जिसके बारे में आपसे बात सुनी, ठीक है ना, बट अगर आपका माइंड शार्प है, आप दिमाग में रख सकते हो, तो रख लो भैया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, ठीक, क्योंकि बहुविकल्प में तो यार हमें ऑप्शन से मतलब है, वहां पर थोड़ी ना हमें लगा के दिखाना है कि हमें आता है कि नहीं आता, वहां पे तो अपना तुक्को लग जाए, सही से मतलब है, ठीक, तो बस वहां पे ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि वृत्त के एक केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के एक केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो ठीक है चलो, तो एक कह रहा है ये वृत्त है एक, ठीक है ना, तो वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है भैया, 25 सेंटीमीटर दूर, कितनी दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर एक कोई वृत्त क्यू है, ठीक है ना, और इस क्यू से वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, यहां से आपने इसको कोई एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, तो कह रहे कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी पी क्यू का मान जो है, वो तुम्हें उसने दे रखा है, वो मान तुम्हें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो तुमसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या बताओ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ पाए, क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक, तो भैया देखो ये 24 है, ये 25 है, तो कुछ मत सोचो, 24-25 का स्क्वायर किसके साथ चलता है, किसके साथ चलता है, 7 के साथ, अगर तुम्हें याद ना हो तो देख लो, वैसे भी आप अगर चाहो तो कर लो, है कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, कि आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री, तो ये अगर 90 है तो इसके सामने ये तुम्हारा क्या बन जाएगा कर्ण, तो आप बोलोगे देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, और तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 574, ठीक है ना, प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा भैया, ये इधर जाकर घटेगा तो 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 61 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये आएगा, तो यानी आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 7, तो वैसे भी याद रख लो भैया, कुछ ट्रिपलेट आपको बताए हुए हैं,
जैसे 5 12 13, ठीक है ना, 3 4 5, समझ रहे हो, ऐसे 24 25 7, तो ये याद रख लो, ज्यादा बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार हमने ले लिया, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, 20 मीटर ऊंची आपने, ये एक मीनार ले ली ये भी। आगे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई, ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। यहाँ पर जो उसकी परछाई बनी थी, ये कितना, इसकी लंबाई कितनी है, 20√3 है, ठीक है, 20√3 है। तो ये कह रहा है कि ये बताओ उन्नयन कोण, यानी यहां से इसका उन्नयन कोण क्या होगा, कितनी बार ये लिखोगे, तो ये थीटा पूछ रहा है यार, तो क्या दिक्कत है, थीटा पूछ रहा है, तुम्हें क्या पता है, लंब और आधार पता, तो लगा दूंगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा 20/20√3, तो 20 से 20 कटा, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो यानी इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 30, है ना, tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। इतना छोटा सवाल है। देखो आगे कह रहा है कि भैया देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या लिखी दी हुई तुम्हें 14 सेंटीमीटर, चाप जो है वो केंद्र पर कितना कोण बनाना है 30 अंश, यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ तुम्हें 30 अंश, तो कह रहा है क्षेत्रफल बता दो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो थीटा कितना है भैया, सर थीटा दिया हुआ 30, तो 30/360, पूरे पाई को पाई ही रहने दो कि ऑप्शन पाई पे ही दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है ना, इसको आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14/14, है ना, तो भैया देखो इसको काटेंगे कितना आएगा 12, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 सत्ते 14, तो ये आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 7/49 पाई/3, है ना, है ना, ऑप्शन ऑप्शन है, गलती कर दी क्या कुछ, काटने बैठने में कुछ गलती हो रही है क्या, आर का मान 14 सेंटीमीटर, 30 अंश का कोण अंतरित करता है, अच्छा इन्होंने, अच्छा पाई में नहीं दिया हुआ है यार, पाई को हटाना पड़ेगा, तो पाई का मान रख दो ना 22/7, क्या दिक्कत है, तो ये आ जाएगा 7/49, तो 7 दूनी 14 के 4 से गए 1, 7 दूनी 14 और 15, 154/3, ये तुम्हारा जवाब होता है, फिर और क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, चलो छापो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी, अरे यार नीचे वाला तो दिख नहीं रहा होगा, चलो भैया फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करो तो, बोलो, अच्छा हटना है, चलो हट गए, चलो अगला सवाल क्या है, 15 का क्वेश्चन नंबर 16, ये लो, अब ये कोई सवाल है, ये जोकर टोपी का आकार होता है, जोकर टोपी कैसे होती है, वही बर्थडे वाली जो है वो लगाते शंकुआकार होता है, तो अब इसको भी कराने की जरूरत है क्या, नहीं सर, अब इतने भी हम लोग वो नहीं है क्या, वो मतलब नाकारे टाइप के, यही तो होती है जोकर की टोपी, कैसा शेप होता है भैया इसका, शंकुआकार, है ना, आगे तो लगाने वाला था क्या, कल्पित माध्यम और पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि या सरल विधि, बताओ हम लोग क्या होता है ये, सिंपल बात है इतनी, तो समांतर माध्य निकालने नहीं तो देख आएंगे, ठीक है ना, कल्पित माध्यम और क्या पूछ रहे हैं, पद विचलन विधि, हाँ ठीक है, तो ये अपने पास क्या होते हैं भैया, प्रत्यक्ष विधि होते हैं, किसके निकालने के, समांतर माध्य के, ठीक है ना, तो इसको क्या यार फालतू वाले क्वेश्चन बिना मतलब, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ अब 18 वाला सवाल थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि प्रेक्षकों का तुम्हें माध्य दे रखा है, माध्य बराबर कितना है 15, माध्यिका कितना दे रखा है 24, तो तुमसे बहुलक पूछ रहा है, अच्छा इनमें क्या रिलेशन है तीनों में, कोई बताओगे, माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, कोई बताओगे, नहीं यार, और किसी को बताओ, जल्दी बताओ, तो क्या होगा भैया, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका
ये तीनों ये संबंध याद रखना यार, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। कर लो भैया, 3 माध्यिका कितना दिया हुआ है 24 माइनस 2 गुणे 15, 24 दिया 72 माइनस 15 दूना 30, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक पासा फेंका जाता, तो एक बार फेंका जाता तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आपने जब एक पासा फेंका तो कुल संभावनाएं कितनी होती है, 6। क्या आ सकता है भैया, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है ना। तो हमें लेकिन प्रायिकता क्या चाहिए भैया, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रायिकता की जो संख्या है वो सम संख्या। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, कुल संभावना नीचे आती है ना, और ऊपर हम क्या लेते हैं अनुकूल, जो हमारे काम की है। तो हमें इसमें से क्या चाहिए, सम संख्या। सम कितनी है, 3 है, 3/6। तो 3/6 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ये समझ सवाल। अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश में 52 पत्तों से, ओ सुकून है ना। ताश में 52 पत्ते होते, यांत्रिक्षा एक पत्ता निकाले जाने पर रानी होने की प्रायिकता क्या हो। तो भैया देखो, जब आप पत्तों की बात करते हो ना, ताश के पत्तों, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ले लो कि पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 52, जिसमें से आपके पास 2 रंग के पत्ते होंगे, काला और लाल, है ना, काला रंग और लाल। अब काले रंग के भी कितने पत्ते होते हैं, टोटल 26, लाल रंग के टोटल कितने होते हैं, 26, है ना। और काले में भी 2 आते हैं, कौन कौन आता है भैया, एक तो आती है चिड़ी, और हुई बात है कि नहीं, और एक क्या आता है हुकुम। क्या होता है भैया, हुकुम बोलते हैं, काला पान, काला पान। अच्छा ये दूसरा, लाल में भी आपके पास 2 आता है, एक तो होता है पान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है डायमंड या ईंट बोलते हैं, ईंट बोलो या आप उसे डायमंड बोलो। और इन सब के कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 से, कितने कितने होंगे, सबके 13 पत्ते होते हैं। और इन 13 पत्तों में कौन कौन होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखो भैया, इस 13 पत्तों में पहली बात तो एक होता है इक्का, एक क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 3 4 कहां तक, दहीला 10 तक। तो कितने हो गए भैया, ये 10 पत्ते ये हो गए, ठीक है ना। और 3 और कौन होते हैं, एक होता है आपका गुलाम, एक होता है बेगम, और एक होता है बादशाह। ये 13 पत्ते, गुलाम बेगम और बादशाह। याद रखे ना भैया, पत्ते सब ताश खेलना सिखा रखा, हाँ कुछ वही समझ लो। तो जब 13 में से तो हमें प्रायिकता निकालनी है, तो जो आपने पत्ता निकाला, वो निकाला गया पत्ता क्या हो, रानी हो, रानी का मतलब बेगम, कोई नहीं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो हमें जब निकालना है तो टोटल कितने पत्ते हैं भैया, 52 पत्ते। अब इनमें से रानी कितनी है, 4, रानी कितनी है, 4, हमें कितनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही पत्ता निकाले है ना। देख लो तिवारी जी खुश हो रहा है, एक रानी मिलेगी, तो 4 है। अब हमें हमारी गांव की जो परिस्थितियां हैं वो कितनी है, कुल 4, कुल कितनी है 52। तो क्या हो जाएगा भैया आपके पास में 4/52, और 4/52 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/13। तो कोई भी पत्ता, ठीक है ना, सारे पत्ते 4 4 होंगे ना, 4 किक्का होगा, 4 दुक्का, 4 तिक्का, 4 दहीका, 4 गुलाम, 4 जुलूम, सारे 4 4 होंगे। तो किसी भी एक पत्ते को निकालने की प्रायिकता कितनी है, 1/13 है। दिमाग में इतनी बात रख लो बस, और क्या होगी कहानी। तो बस ये याद रखो, पत्तों की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसा कोई भी पूछ सकता है कि इस बात की प्रायिकता बताओ कि निकाला गया पत्ता लाल है, क्या होगी प्रायिकता बताओ, कि हमने ताश की अच्छी लेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकालो, अब वो निकाला गया पत्ता हमारा लाल होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो लाल कितने पत्ते होते हैं, तो 26 होते हैं लाल, है ना। कुल कितने हैं 52, 26/52 यानी 1/2। या तुमसे ऐसा पूछ ले कि भैया निकाला गया पत्ता एक चित्र है, क्या है, अब चित्र ध्यान रखना, चित्र में ये आता है, एक तो ये इक्का और ये गुलाम बेगम बादशाह, ये चित्र को चित्र बोलते हैं।
ठीक है ना। तो एक गड्डी में या एक में कितने हो गए, 3 या 4 होंगे, तो 4 चित्र यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 16 चित्र हो गए। तो थोड़ा सा इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना, ताश के पत्तों की जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए गांव में जाएं, घर पे जाएं, थोड़ा सा 2-4 दिन जुआ वो खेल नहीं, जुआ नहीं खेलना है, खाली ताश के पत्तों की जानकारी लेनी है। जो लोग जुआ खेलते हो एक बार देख लेना है, अपने पास रखा भी होगा, आराम से खेलेंगे हम लोग, आज तो स्कूलों की छुट्टी है। तो चलो आप लोग छाप, तो ये पत्तों की जानकारी रख लेना भैया, पहली बार। और थोड़ा सा पासा वासा एक आध दो बार जानकारी इसकी रख लेना, ठीक। चलो छापो, इतनी बातें।